ओम गम गणपते नमः। ओम सरस्वते नमः। हरि शरणम राधे राधे। अब तक आपने श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के 6 अध्यायों का श्रवण किया था। आज हम जानेंगे श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के 7वें अध्याय के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको कथाएं पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपनी इस कथा को शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा गोवत्सों एवं गोप बालकों का हरण। श्री नारद जी कहते हैं, राजेंद्र, अब भगवान श्री कृष्ण की अन्य लीला सुनिए। यह लीला उनके बाल्यकाल की है, तथापि उनके पौंगड़ावस्था की प्राप्ति के बाद प्रकाशित हुई। श्री कृष्ण गोवत्स एवं गोप बालकों की मृत्यु के समान अघासुर के मुख से रक्षा करने के उपरांत उनका आनंद बढ़ाने की इच्छा से यमुना तट पर जाकर बोले कि प्रिय सखाओ, आहा, यह कोमल वालुकामय तट बहुत ही सुंदर है। शरद ऋतु में खिले हुए कमलों के पराग से पूर्ण है। शीतल मंद एवं सुगंधित त्रिविध वायु से सौरभित है। यह तटभूमि भौरों की गुंजार से युक्त एवं कुंज और वृक्ष लताओं से सुशोभित है। गोपाल को दिन का एक पहर बीत गया है, भोजन का समय भी हो गया है, अतः एव इस स्थान पर बैठकर भोजन कर लो। कोमल वालुका वाली यह भूमि भोजन करने के उपयुक्त दिख रही है। बछड़े भी यहाँ जल पीकर हरी हरी घास चरते रहेंगे। गोप बालकों ने श्री कृष्ण की यह बात सुनकर कहा कि ऐसा ही हो, और वे सब के सब भोजन करने के लिए यमुना तट पर बैठ गए। इसके उपरांत जिनके पास भोजन सामग्री नहीं थी, उन बालकों ने श्री कृष्ण के कान में दीन वाणी से कहा, हम लोगों के पास भोजन के लिए कुछ नहीं है, हम लोग क्या करें? नंदगांव यहाँ से बहुत दूर है, अतः हम लोग बछड़ों को लेकर चले जाते हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले कि प्रिय सखाओ, शोक मत करो, मैं सबको यत्न पूर्वक भोजन कराऊंगा, इसलिए तुम सब मेरी बात पर भरोसा करके निश्चिंत हो जाओ। श्री कृष्ण की यह उक्ति सुनकर वे लोग उनके निकट ही बैठ गए। अन्य बालक छीकों को लेकर श्री कृष्ण के साथ भोजन करने लगे। श्री कृष्ण ने गोप बालकों के साथ, जिनकी उनके सामने भीड़ लगी हुई थी, एक राज्य सभा का आयोजन किया। समस्त गोप बालक उनको घेर कर बैठ गए। ये लोग अनेक रंगों के वस्त्र पहने हुए थे और श्री कृष्ण पीला वस्त्र धारण करके उनके बीच में बैठ गए। विदेह उस समय गोप बालकों से घिरे हुए श्री कृष्ण की शोभा देवताओं से घिरे हुए देवराज इंद्र के समान अथवा पंखुड़ियों से घिरी हुई स्वर्णिम कमल की कर्णिका के समान हो रही थी। कोई बालक कुसुमों, कोई अंकुरों, कोई पल्लवों, कोई पतों और कोई फलों, कोई अपने हाथों, कोई पत्थरों और कोई छीकों को पात्र बनाकर भोजन करने लगे। उनमें से एक बालक ने शीघ्रता से कौर उठाकर श्री कृष्ण के मुख में दे दिया। श्री कृष्ण भी उस ग्रास का भोग लगाकर सबकी ओर देखते हुए कहा कि भैया, अन्य बालकों को अपनी अपनी स्वादिष्ट सामग्री चखाओ, मैं स्वाद के बारे में नहीं जानता। बालकों ने ऐसा ही हो कहकर अनन्यान्य बालकों को भोजन के ग्रास लेकर दिए। वे उन ग्रासों को खाकर एक दूसरे की हंसी करते हुए उसी प्रकार बोल उठे। सुबल ने पुनः हरि के मुख में ग्रास दिया, परंतु श्री कृष्ण उस कौर में से थोड़ा सा खाकर हंसने लगे। इस प्रकार जिस जिसने कौर खाया, वे सभी जोर जोर से हंसने लगे। बालक बोले कि नंदनंदन सुनो, जिसके नाना मूड हैं और उसको भोजन का ज्ञान नहीं रहता, इसलिए उसको स्वाद प्राप्त नहीं हुआ। इसके उपरांत श्री धामा ने माधव को और अन्य बालकों को भोजन के ग्रास दिए। व्रज बालकों ने उसको उत्तम बताकर उसकी बहुत प्रशंसा की। इसके बाद वरुथप नाम के एक बालक ने पुनः श्री कृष्ण को एवं अन्य बालकों को आग्रह पूर्वक कौर दिए। श्री कृष्ण आदि वे सभी लोग थोड़ा थोड़ा खाकर हंसने लगे। बालकों ने कहा, यह भी सुबल के ग्रास जैसा ही है, हम सभी उसे खाकर उद्विग्न हुए हैं। इस प्रकार सभी ने अपने अपने ग्रास चखाए और सभी परस्पर हंसने हंसाने और खेलने लगे। कटी वस्त्र में वेणु, बगल में लकुटी एवं सींगा, बाएं हाथ में भोजन का कौर और अंगुलियों के बीच में फल, माथे पर मुकुट, कंधे पर पीला दुपट्टा और गले में वनमाला, कमर में करधनी, पैरों में नुपुर और हृदय पर श्रीवत्स एवं कौस्तुभ मणि धारण किए हुए श्री कृष्ण गोप बालकों के बीच में बैठकर अपनी विनोद भरी बातों से बालकों को हंसाने लगे। इस प्रकार यज्ञोपभोक्ता श्रीहरि भोजन करने लगे, जिसको देवता एवं मनुष्य आश्चर्यचकित होकर देखते रह गए। इस प्रकार श्री कृष्ण के द्वारा रक्षित बालकों का जिस समय भोजन हो रहा था, उसी समय बछड़े घास की लालच में पकड़ पड़कर दूर के एक गहन वन में घुस गए। गोप बालक भय से व्याकुल हो गए। यह देखकर श्री कृष्ण बोले कि तुम लोग मत जाओ, मैं बछड़ों को यहाँ ले आऊंगा। यो कहकर श्री कृष्ण उठे और भोजन का कोर हाथ में लिए ही गुफाओं और कुओं की तरफ
कुंजों की तरफ तथा गहन वन में बछड़े को ढूंढने लगे। जिस समय व्रजवासी बालकों के साथ श्री कृष्ण यमुना तट पर रुचिपूर्वक भोजन कर रहे थे, उसी समय पद्म योनि ब्रह्मा जी अघासुर की मुक्ति देखकर उसी स्थान पर पहुंच गए। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मा जी मन ही मन कहने लगे कि ये तो देवादिदेव श्री हरि नहीं है, अपितु कोई गोप कुमार है। यदि ये श्री हरि होते तो गोप बालकों के साथ इतने अपवित्र अन्न का भोजन कैसे करते? राजन, ब्रह्मा जी परमात्मा की माया से मोहित होकर इस प्रकार बोल गए। उन्होंने उनकी मनोज्ञ महिमा को जानने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी स्वयं आकाश में अवस्थित रहे तथा उसके उपरांत अघासुर उद्धार की लीला के दर्शन से चकित होकर समस्त गायों बछड़ों तथा गोप बालकों का हरण करके वे अंतर्धान हो गए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत ब्रह्मा जी के द्वारा गोवत्सों और गोपालकों का हरण नामक 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। राधे राधे।